हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन और आज मैं आपको बताऊंगा संख्याओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं ये नंबर लाइन पे सजी होती हैं। इसको संख्या रेखा कहते हैं या इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन में क्या होता है कि ये एक लाइन होती है, उसके इसके बीचों बीच एक नंबर जीरो होता है। ठीक है, और इसके दाहिने साइड प्लस वाली संख्या सजी होती है और उसके बाएं साइड माइनस वाली संख्या सजी होती है जो अनंत तक जाती है। तो इसी पर सारी संख्याएं सजी होती है। तो सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर जो नेचर में होती है वो। ठीक है, तो उसको कहते हैं नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या है। जैसे हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद है सम संख्या। सम संख्या मतलब वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, मतलब इसी तरह की संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या, जो 2 से कट जाती है। विषम संख्या मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, मतलब भाग देने पर हमेशा शेषफल 1 बच जाता हो। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्या, इंग्लिश में ऑड नंबर। उसके बाद है पूर्णांक। ये नंबर जो ये वर्ड बहुत बार मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, बुक में पूर्णांक जो बच्चे समझ नहीं पाते। पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे दे रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा अंक होना चाहिए, पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/4 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर का पार्ट नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो या फिर जीरो हो, ये सभी पूर्णांक होती है। जैसे अगर पूछा जाए कि 7/3 पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि अगर 7 हम 3 से भाग देते हैं तो 2 बार में 6 1 बच जाता है। ठीक है, पॉइंट देना पड़ता है, तो पॉइंट नहीं लगे, भाग देने पर पॉइंट ना लगे, वो पूर्णांक है। उसके बाद है पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाती है, वो संख्या पूर्ण हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है। ठीक है, इस तरह की संख्या इसको होल नंबर कहते हैं। जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जाएगी। उसके बाद है भाज्य संख्या। क्या है भाज्य संख्या? मीन्स होता है, भाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या है जिसमें 2 से ज़्यादा नंबर से भाग लगता हो। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं भाज्य संख्या में, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे 4 है, 4 में पहले हम भाग देंगे 1 से, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, मतलब एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 या इनसे ज़्यादा संख्या से कटती हो। ठीक है, उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 6 है तो 6 में 1 से डिवाइड लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 6 से, मतलब 1 2 3 4 तरह की संख्याओं से भाग लग रहा है। मिनिमम जो है कम से कम 3 तरह की संख्याओं से भाग लगना चाहिए, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या 2 भाज्य संख्या है? देखो 2 में 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, मतलब 2 ही इसका गुणनखंड है, तो नहीं भाग लगेगा, ये भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। जैसे इस 9 के बाद आएगा हमारा 10, क्योंकि 10 में 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ठीक है, 5 से कट रहा है और 10 से कट रहा है, मतलब इतना सारा इसका गुणनखंड है। ठीक है, उसका ओ भाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स होता है वैसी संख्या है जिसमें खुद को और एक को छोड़ करके किसी से भी भाग नहीं लगता हो, उसको कहते हैं ओ भाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर इंग्लिश में। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 5 7, 7 के बाद 9 नहीं आया क्योंकि 9 में 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, 10 भी नहीं आया क्योंकि 10 में 2 से भी ये सारी संख्याओं से भाग लग रहा है। उसके बाद 11 है, जो 11 में किसी से भी भाग नहीं लगेगा, 1 और 11 को छोड़ करके। उसके बाद वाली जो पुनः अभाज्य संख्या होंगी वो होंगी 13। ठीक है, उसके बाद कौन होंगी? 15 नहीं होंगी, 17 होंगी, क्योंकि 17 में 1 और 17 को छोड़कर किसी से भी नहीं कट रही है। उसके बाद है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या ही होती है इसमें, बस उसका जोड़ा होता है। क्या होता है? सह मतलब जोड़ा। ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब संख्या, मतलब अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है। जैसे यहाँ देखो 2 3 है, एक जोड़े में जैसे हम रख सकते हैं 7 11 को रख सकते हैं, 13 17 को रख सकते हैं। ये सारा जो अभाज्य संख्या का जोड़ा होता है, जोड़े में होता है, उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब होता है रेशनल नंबर, रेशियो वाली नंबर। रेशनल नंबर मतलब जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नॉट जीरो हो। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q पूर्णांक होनी चाहिए और सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य मतलब अब ये क्या हो, जैसे कि 3/5, 3/5 जो है ये एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब ये नहीं कटेगा, इसके बीच गुणनखंड केवल 1 ही होगा, इसको सह अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो सह ऐसी संख्या होनी चाहिए जो नहीं कटे। जैसे 2/7 है, ये एक रेशनल नंबर है। बटे वाली संख्या जितनी भी होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे √4 भी है, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो जितनी भी बटे वाली संख्या है और जिसमें रूट जिसका फाइंड हो जाए, जैसे कि √5 ऊपर में है। ठीक है, तो परिमेय संख्या 7/5, 2/3, 3 को क्यों कहते हैं परिमेय? क्योंकि 3/1 हो सकता है। जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो वैसे संख्या जिसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। और परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, मतलब इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √5 है। क्या है? √5। इसको हम लोग बच्चे बोलेंगे कि सर इसको तो हम लोग 1 से लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये क्या √5 सह अभाज्य संख्या है? नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, √5 क्या अपरिमेय संख्या, मतलब जिस जो रूट से बाहर नहीं निकलता, रूट से बाहर नहीं निकलता हो, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि √7 है, √11 है, √13 है। क्या √25 ऊपर है? नहीं, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट 5 है, वर्गमूल 5 है, 5 गुना 5, 2 में से एक बाहर निकलेगा। उसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर मतलब होता है कि जो वास्तव में संख्याएं होती हैं। जैसे कि तुम्हारा आपका √4 है, इसका मान 2 निकलेगा। √11 है, √11 भी एक संख्या है, इसका भी कुछ मान होगा लगभग, जैसे कि 9 का √9 का मान होता है 3। ठीक है,
तो रूट 3 से कुछ एबव इसका नंबर आएगा। तो 3 कहाँ पर हमारे यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा कुछ आ सकता है, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो ये रियल नंबर है, वास्तव में ये नंबर है, वास्तविक संख्या। जैसे 4/7, तो यहाँ पे कर लेंगे 4, 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ 4 तक, इसका 7 पार्ट करेंगे। तो इस लाइन का अगर हम 7 पार्ट करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये संख्या आएगा, ये इसको स्थान मिलेगा 4/7 को कहीं ना कहीं पे इसमें। तो ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। वो वास्तविक संख्या मतलब वैसी संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग इंटर में बहुत पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। तो इतना सारा तरह की संख्याएं होती है और इसी से ये सब वर्ड को देख करके बच्चे फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है और ध्यान से बनाना है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में।